अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी वज़ाइफ चैनल आपकी हर परेशानियों का हल, आपकी हर मुसीबतों का हल सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में मौजूद है और इन वज़ाइफ में मौजूद है। आज आपको ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक वजीफ़े में आपको बताया जाएगा। ये वजीफ़ा बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा अमल है। इस वजीफ़े की बरकतें बहुत से लोगों ने हासिल की हैं। बरसों से ये वजीफ़ा चलता आ रहा है और घर का एक आजमूदा सा टोटका भी है जिसे वजीफ़े में कन्वर्ट किया गया है। तो ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो नाउमीद हो चुके हैं, जो परेशानियों में घिर चुके हैं, तरह तरह के मसाइब का शिकार हैं, हर तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं और उनकी बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही। अब अगर वो इस वजीफ़े को कर लें तो अल्लाह पाक उन पर अपनी करम नवाजियां फरमा देगा। आप चाहते हैं आप पर हर तरह की रहमतें बरसें, आप पर हर तरह की परेशानियां ज़ाइल हों, तो आपको ये अमल करना होगा। बहुत आसान सा अमल है, बहुत ही आसान सा ये वजीफ़ा है जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लेकर आया है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, आज का वजीफ़ा आपके साथ शेयर किया जाएगा। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक के बहुत से नाम हैं और अल्लाह पाक के हर नामों में बहुत सी बरक़ात हैं। बहुत से बहन भाइयों ने इसमें आज़म को तलाश किया, इसमें आज़म के वज़ाइफ किए। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने अभी तक इसमें आज़म को तलाश नहीं किया है वो फौरी नीचे कमेंट में आए। कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। इस कमेंट में आकर जो मेरे पहले 3 बहन भाई कमेंट करेंगे और अपना नाम मुकम्मल तौर पर और अपनी वालिदा का नाम लिखकर सेंड करेंगे, उनका इसमें आज़म तलाश करके उन्हें बताया जाएगा। अब इसमें आज़म की बरक़ात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसमें आज़म की बरक़ात ये है कि कोई भी मुश्किल हाजत पेश आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, किसी किस्म का कोई मसाइब, कोई मुसीबत में आप घिर जाते हैं, अचानक से आपको किसी शख्स का खौफ बैठ जाता है, किसी काम का खौफ बैठ जाता है कि हम ये काम करेंगे लेकिन इसमें हमें कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं होगी, तो आप घबराइए नहीं, फौरी तौर पर ये वजीफ़ा कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको इसका अजर मिलेगा। तो आपने कमेंट में हमें फौरी तौर पर अपना नाम लिखना है। हम आपके लिए इसमें आज़म हमारी टीम तलाश करेगी और आपको फौरी तौर पर उसका इसमें आज़म बता दिया जाएगा कि आपके नाम का इसमें आज़म क्या है। अब अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद बना दे, यूं तो हर बहन भाई आए दिन इसी मुसीबत का शिकार है कि बीमारियां चिपक जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं और कोई ख़ास वजूहात भी सामने नहीं आती हैं कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से साहिब औलाद नहीं हो पा रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला इस नेमत से नवाज नहीं रहा है। तो बाज़ तो इंसान की अपनी कोताहियां होती हैं और बाज़ हमारे बुजुर्गों की कोताहियां होती हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक हमें औलाद नहीं देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ख़ानदान पर कोई ऐसी आजमाइश आ जाती है कि पूरा का पूरा ख़ानदान ही साहिब औलाद नहीं होता। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि 5 से 6 भाई भी ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला जिनको औलाद की नेमत से नवाजता नहीं, तो उस घर पर आसेब का साया होता है, वो घर आजमाइशों में मुब्तला होता है, मुसीबतों में मुब्तला होता है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपनी जो आजमाइशें हैं वो ख़त्म करनी होती हैं। सबको मिलकर सदका करना होता है, घर में कुरान ख्वानी करवानी होती है या सूरह बकरा का अमल करना होता है। तो वो अमाल जानने के लिए आप हमें नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए वो वज़ाइफ भी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो आपने अगर बहुत से डॉक्टर से इलाज करवा लिया, अब आपको कोई भी मस्बत जवाब नहीं मिल रहा, तो आपने ये अमल करना है।
آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 بوائلڈ ایگ، 2 ابلے ہوئے آپ نے دیسی انڈے لینے ہیں، عام بازار والے انڈے نہیں لینے، دیسی انڈے لینے ہیں 2 ابلے ہوئے، اور عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھ لینی ہے، خواتین یا مرد حضرات کوئی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پہلے ادا کرنی ہے، پھر آپ نے 2 بوائل ایگ آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینے ہیں۔ اب اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کون سا ہے سن لیجئے، آپ نے 70 مرتبہ 70 ٹائم سورہ علم نشرح جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، سورہ علم نشرح کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کے 2 نام یا مصور یا اللہ 336 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ کر اب آپ نے جو سامنے ایگ رکھے ہیں، انڈے رکھے ہیں، ان پر آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، ان دونوں انڈوں کو آپ نے کھا لینا ہے۔ اگر تو وہاں پر صرف خواتین ہیں تو وہ کھا لیں، مرد حضرات ہیں وہ کھا لیں، اگر دونوں موجود ہیں تو ایک ایک انڈا دونوں کھا لیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا اور آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی صرف اور صرف 2 دن کے اندر۔ اگر کم سے کم اس کی مدت 2 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 21 دن ہے، 21 دن کے اندر آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ اس کے علاوہ میرے جو بہنیں ہیں جن کے بچے نزلہ، زکام، کھانسی یا مختلف قسم کی ہڈیوں، جوڑوں کے درد یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اگر کسی کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی 2 ابلے ہوئے انڈے لے کر اس پر یا وہابو کو 70 مرتبہ پڑھ کے 5 دن لگاتار کھائیے۔ 2 انڈے کھانے ہیں، 2 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کی یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بچے ہیں تو آدھا انڈا بھی کھلا سکتے ہیں، بڑے ہیں تو 2 بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، آج کا عمل جو روحانی غذائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا خصوصی لطف و کرم عنایت فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا نام دعاؤں میں شامل کروائیے، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور آج آپ نے کم سے کم 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے کمنٹ میں میسج کرنا ہے، جو کرے گا ان کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن صرف ان کو اجازت ہے وہ جو 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔